गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बी एंड एम क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स। आज 15/12/2024 के जॉब अपडेट्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में कंटिन्यूटी लाए होंगे। तो पहला जो जॉब अपडेट निकल के आ रहा है ये हमारा आ रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तरफ से। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 के संबंध में सूचना। तो विभाग का नाम आपका क्या है? विभाग का नाम है आपका बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा। पद का नाम क्या है? आशु सहायक अवर निरीक्षक। रिक्ति कितना है आपका? तो 305। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि स्टार्टिंग कब से है? तो 17/12/2024 से यह फॉर्म आपका भराने लगेगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि तो 17/1/2025 आपका लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। तो 305 नंबर ऑफ पोस्ट है आशु सहायक अवर निरीक्षक के। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है आपका 17/12/2024। आज के ठीक 2 दिन बाद से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। 1 महीना का आपको समय दिया गया है, 17/1/2025 तक आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही है। अब अभ्यर्थियों की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दिनांक 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा। तो इंटरमीडिएट का समकक्ष क्या है? तो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या आईटीआई आपका समकक्ष है। तो किसी बच्चा के पास अगर इंटरमीडिएट है या डिप्लोमा है या आईटीआई है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। परीक्षा उत्तीर्ण होगा, अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लिख देते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका 12th पास और इसके साथ साथ डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 6 महीने का होता है, या एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 1 साल का होता है। इसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो 12th पास तो आपके पास होना ही चाहिए। 12th पास या आईटीआई या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ डीसीए का कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का होता है, या एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 1 साल का होता है, ये आपको किया हुआ होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब अगर हम नियुक्ति की प्रक्रिया देख ले तो प्रतियोगिकी परीक्षा 2 चरणों में यथा लिखित परीक्षा तथा पात्रता की जांच हेतु श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन एवं कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। तो 2 चरण में आपका परीक्षा होगा। पहला जो आपका परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम, और उसके बाद आपका क्या होगा? टाइपिंग का टेस्ट होगा हिंदी और अंग्रेजी में। साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान की भी परीक्षा ली जाएगी। आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा और कंप्यूटर का जो आपका ज्ञान होगा उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका नियुक्ति की प्रक्रिया है। अब हम लोग देख लेते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 बहुविकल्पीय एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसके लिए 100 अंक का होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 100 एमसीक्यू होगा, 100 अंकों का, जो कि किस सब्जेक्ट का होगा? तो सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी और इस पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो देख लीजिए, फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा, हिंदी भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए। और ये पेपर बस क्वालिफाइंग होगा, 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में आपको कम से कम 30 मार्क्स लाने होंगे। जब आप 30 मार्क्स इसमें ला दोगे तो आपका सेकेंड जो पेपर होगा वो चेक होगा। तो पहला पेपर आपका हिंदी का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको बस 30 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। अगर आप लाते हो तो आप अगले जो पेपर होगा उसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इस पेपर का मार्क्स आपका मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनाने में जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब द्वितीय जो आपका प्रश्न पत्र होगा तो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंक का होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो सेकेंड जो पेपर होगा जो कि आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा,
सेकेंड पेपर, इसमें आपका क्या क्या होगा? सेकेंड पेपर में आपका सामान्य ज्ञान, जीएस प्लस करेंट अफेयर प्लस मैथ प्लस रीजनिंग का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन सही तो दो मार्क्स मिलेगा और अगर गलत होगा तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि सेकेंड पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 नंबर और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 अंक काटा जाएगा। और यही पेपर आपका क्या होगा? यही पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो इस पेपर पर आपको फोकस करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं पात्रता की जांच। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आपका हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर की परीक्षा ली जाएगी। जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका क्या होगा? टाइपिंग का टेस्ट और कंप्यूटर का टेस्ट होगा। 10वां पॉइंट देखते हैं, नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आपका जो होगा रिटन एग्जाम के बेस पर आपका मेरिट तैयार होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग और कंप्यूटर का टेस्ट होगा। इच्छुक भारतीय पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी उपयुक्त रिक्तियों के विरुद्ध बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत उपलब्ध विज्ञापन एवं प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट, विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 में उपलब्ध है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है। बिहार पुलिस में आशु सहायक अवर निरीक्षक के 305 पोस्ट के लिए, जिसका कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का तिथि 17/12/2024 से 17/1/2025 तक है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर का 6 महीना या साल भर का कोर्स चाहिए। अब जो सेकेंड हमारा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है स्वास्थ्य विभाग में। तो स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर भर्ती शीघ्र ही। आज का न्यूज है, 41,755 पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग में आपका बहाली होने जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 41,755 रिक्त पदों पर शीघ्र ही बहाली होगी। इस संबंध में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं को अधियाचना भेजी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं में से एकत्र की गई रिक्तियों की कुल संख्या 43,838 है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। विभिन्न प्रशाखाओं द्वारा 41,755 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को अधियाचनाएं भेज दी गई है। इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के माध्यम से 69, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,943 और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 36,186, साथ ही साथ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से 2,537 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो, शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय स्वास्थ्य योजनाओं एवं विषयों की प्रगति एवं क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। कहा कि जल्द ही इन सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। तो आप समझ लो, BSSC के माध्यम से 69 पोस्ट आएंगे, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से 1,943, BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 36,186 और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEC के माध्यम से 2,537। टोटल 41,755 पोस्ट पर आपके वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग में। तो जो भी स्वास्थ्य विभाग के कैंडिडेट्स हैं वो अपना कमर कस लें। तो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न आयोगों के माध्यम से 41,755 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। BPSC, BTSC, BSSC एंड BCEC के माध्यम से आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो जॉब अपडेट है ये है आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगीय प्रशिक्षण केंद्र खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार पोस्ट BV कॉलेज शेखपुरा पटना 14 द्वारा इच्छुक युवक युवतियों से निम्न संकाय में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो प्रशिक्षण का नाम दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, अवधि क्या है और शुल्क क्या है। तो देखिए, सोलर चरखा कताई प्रशिक्षण
5वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं, 1 माह का कोर्स है, छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप पे है। कताई एनएमसी प्रशिक्षण 5वीं पास 1 महीना स्कॉलरशिप। बुनाई प्रशिक्षण 5वीं पास के लिए ही है, 1 महीना के लिए, ये भी स्कॉलरशिप। चरखा मैकेनिक प्रशिक्षण 5वीं पास 1 महीना के लिए, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। मधुमक्खी पालन 10वीं पास के लिए ये कोर्स है, 1 महीना का होने वाला है, ये भी स्कॉलरशिप। कंप्यूटर टैली प्रशिक्षण 10वीं पास के लिए है, 3 माह का, 1250 रुपये आपके इसके लिए लगेंगे। सिलाई कटाई प्रशिक्षण 10वीं पास के लिए 3 माह 750 रुपये लगेंगे। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण 5वीं पास 1 सप्ताह 250 रुपये लगेंगे। ऐसा ही आपके डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे कोर्सेस हैं ये हमारे कराए जा रहे हैं। कहाँ पे? तो ये पता आप देख लीजिए, बीबी कॉलेज से पूरा पटना। ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो हैं अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप लोग स्वरोजगार कर सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये मोबाइल नंबर है, मैं लिख देता हूँ 85 746 780001। इस नंबर पर आपको क्या करना है, संपर्क कर लेना है। ये जो नंबर है इस पर आपका संपर्क कर लेना है। 16 से 45 वर्ष के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं आयु वाले, वो यहाँ पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इस नंबर को कंसल्ट कर लीजिएगा। इस नंबर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे है आपका नंबर 85 746, एक बार मैं बोल देता हूँ, 85 746 780001, 85 746 780001। इस नंबर पे आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये जो है इसको मैं कम्युनिटी टैब पे मैं क्या कर दूंगा, इसका जो PDF है वो डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये था आज का हम लोग का बेहतरीन जॉब अपडेट जो निकल के आ रहा है। मोटिवेशन के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कम्युनिटी टैब में आपका मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब करिए और 600 के पास आज पहुँचा दीजिए। आज मेरे सब्सक्राइबर को आप लोग 600 के पास पहुंचा दीजिए। ऐसे ही मैं रोज़ बेहतरीन जॉब अपडेट्स आप लोग को देता रहूँगा, जो कि आपके भाई बहन के काम आएगा या खुद के भी काम आएगा या बाल बच्चे के काम आएगा। जो भी लोग प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ही ये चैनल है। इसके सेम डे का आपको जॉब अपडेट्स निकल के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।